लोग कहते हैं कि सुबह का समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि हकीकत तो यह है कि अगर मन में लगन हो तो कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो आदमी मन के साथ जीता है वह कमज़ोर होता है। जो आदमी संकल्प के साथ जीता है वह बलवान होता है। ये मन आवारा होता है। आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। आप छोटे छोटे संकल्प लो। बैठो तो ये सोचो कि बस 15 मिनट मुझे पढ़ना है, 1 घंटा मुझे मोबाइल से दूर रहना है। जब छोटे छोटे संकल्प को पूरा कर पाओगे तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कोई भी संकल्प ले सकते हो। अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी चीज़ तुम्हारा ध्यान भटका ना पाए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैंने 5.5 घंटे पढ़े थे। आज भी मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और मुझे लगा कि अब पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। कल भी मैं 12 बजे सोई थी और सुबह 4 बजे उठ गई थी। आज भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैं रात को काफ़ी लेट सोई, लगभग 12 बजे सोई और सुबह 4 बजे फिर से नींद खुल गई, लेकिन मैं नहीं उठ 2 दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी सोना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तो मैं सो ही सकती हूँ। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी, याद रखना सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका शुरू करना बहुत ज़रूरी है। सबको पता होता है कि वो सही जा रहा है या गलत, लेकिन ये पता होने के बाद भी खुद पर कंट्रोल रखना सबके बस की बात नहीं होती, और यही क्वालिटी कंपटीशन को कम कर देती है। मैं लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन में। इतना स्ट्रगल भरा मेरा जीवन है। दूसरे का लाइफ देखती हूँ तो कितना स्मूथ लगता है कि इनका कितना जीवन अच्छा है। खाओ पियो ऐश मौज करो, कोई जीवन में टेंशन नहीं है। वैसे तो मेरे जीवन में भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं क्रिएट करते रहती हूँ इस चीज़ को। वैसे किसी का प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, ना हस्बैंड का ना फैमिली का कि तुम पढ़ाई करो। लेकिन ये जो मेरे सपने हैं ना, वो मुझे जीने नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, मुझे नहीं समझ आता है। जैसे हर लड़की शादी से पहले सपना देखती है कि कुछ करना है हमें अपने जीवन में, वैसे ही मैंने भी देखे थे। और शादी हो जाने के बाद लगभग कहिए तो 100 में से 90% लड़कियों का सपना टूट जाता है, और फिर अपने ऊपर कभी भी फोकस नहीं करती है। उसे लगता है कि ठीक है यार, कोई नहीं, अब शादी हो गए, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर परिवार है, उसको संभालते हैं। फिर कहीं ना कहीं उसके सपने दब जाते हैं और फिर वो भी छोड़ देती है, क्योंकि इतना जिम्मेदारी उसके पास आ जाती है। सारी जिम्मेदारियों में उलझने के बाद फिर उसे उसके लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, और फिर लगता है कि छोड़ो ये सब, जो भी सामने है उस पर फोकस करो। तो सपने रह ही जाते हैं सपने ही, और कभी हकीकत में नहीं बदलते हैं। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन ही था। मेरी भी शादी हो गई, बट मेरे सपने मुझे जीने नहीं दे रहे थे। रात दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था। लेकिन जब बच्चे हो गए उसके बाद अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, अब मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ये देखती थी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर फ्री टाइम में हम क्या करें। फ्री टाइम में तो हम या तो बातें करेंगे या सोएंगे, यही करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ और मेरे जो सपने हैं कोशिश तो कर सकती हूँ। बाद में तो ये महसूस नहीं होगा ना कि हमने ट्राई नहीं किया। बाद में तो लगेगा कि चलो हमने कोशिश किया, हुआ या ना हुआ वो तो दूसरा चीज़ है, हम कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो मैं तो अभी प्रॉपरली कहिए तो 1 साल ही मैंने अभी तैयारी की है, और मैं अभी ये नहीं सोच सकती, मैं डिमोटिवेट नहीं हो सकती। वैसे आजकल मैं थोड़ा हो रही हूँ डिमोटिवेट। मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और मुझे और टाइम इंक्रीज करना चाहिए, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ। शादी के बाद 100 में से 10% लड़कियाँ ही सोचती है कि अब मेरे सपने हैं और मुझे अभी पूरा करना है, शादी हो गई तो क्या हुआ। लेकिन 90% लोग के सपने मर जाते हैं, कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और वो उसके बारे में सोचती भी नहीं है, ना कभी खुद के लिए स्टैंड लेती है कि मुझे कुछ करना है अपने जीवन में।
कहीं ना कहीं मैंने भी वही किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती थी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, यार क्या मैं ऐसे ही जन्म ली हूँ और ऐसे ही मर जाऊँगी और मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे ऐसा फील होता था। मुझे लगता है कि मेरे खुद के बच्चे के लिए किसी और का एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत ना पड़े, मैं उनके लिए एग्ज़ाम्पल खुद बनूँ। और मेरा मानना है कि मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर मैं मेहनत करूँगी तो सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। कभी भी मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सफलता ज़रूर मिलेगी अगर मैं मेहनत की तो। बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। कि आप खाना खा लेते हैं बिना बनाए हुए, उसमें भी बनाना पड़ता है। अगर बनाया बनाया आपको मिल भी जाता है तो उसके लिए भी आपको हाथ तो लगाना पड़ता है, उसमें से रोटी तोड़ने पड़ते हैं, फिर मुंह में डालने होते हैं। कुछ भी, कोई भी काम नहीं है जो बिना किए हासिल हो सकता है। पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि उस काम से हमें मिलेगा क्या। कर्म करने से पहले ही हम फल का चिंता करने लगते हैं कि जो काम हमने स्टार्ट किया है या जो काम हम करने के लिए सोच रहे हैं उससे हमें मिलेगा क्या। हिम्मत बुलंद है अपनी, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, हालात चाहे जो भी हो मुकाम हासिल करने की हौसला रखते हैं। रख हौसला वो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ज्योग्राफी का क्लास 2 घंटे का था, तो 2 घंटे लगातार नहीं कर पाती हूँ। उस 2 घंटे करने में सिर चकराने लगते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें लिखना भी होता है, फिर ड्राइंग भी बनाने होते हैं, फिर खोजना भी होता है एटलस से। तो बीच में मैंने थोड़े से सीसेट का क्लास को ऐड कर दिया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कल की वीडियो में कि 20 मिनट का मेरा क्लास रह गया था सीसेट का, तो मैं उसे करने लगी थी। उसके बाद फिर से मैं ज्योग्राफी के क्लास को कंप्लीट किया। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि सचिन अरोड़ा सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मुझे चलते फिरते बैठते उठते जहाँ भी जाऊँ मुझे ज्योग्राफी ही दिखता है। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, वही तो है जो हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास मौसम, मिट्टी जो भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर जॉब नहीं भी हुआ तो मुझे जहाँ मैं रह रही हूँ जिस पृथ्वी पर, उसके बारे में मुझे इतना सारा नॉलेज है। और अभी तो मैं पढ़ रही हूँ तो और नॉलेज गेन ही होगा। मुझसे किसी ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप अपने जीवन में, क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं। आपके तो बच्चे हैं, घर परिवार सबको देख करके पढ़ रहे हैं। आपका क्या होगा? जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका थोड़ी सिलेक्शन होगा। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों इस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये सब सोच करके लगता है कि बताइए लोगों की कैसी थिंकिंग है। मैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, 8-10 साल से तैयारी कर रहे थे और मेरा भी सिलेक्शन ना हो। हम ऐसा क्यों सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद से मोटिवेट होइए। दूसरे के भरोसे मत बैठे रहिए कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करेगा और कहेगा कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, इसे कंटिन्यू करो। तो ये सब सपना देखना छोड़ दीजिए, हकीकत का सामना करिए और ख़ुद से मोटिवेट होइए। अगर सच में आपके सपने हैं तो फिर आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, पर अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है। खुद ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते हैं और कुछ फ़र्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते हैं। किसी की उतनी ही कदर किया करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि दीदी मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं कि अगर लड़की पढ़ लिख गई ना तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। और तो ये हाथ से निकलना क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आती है। और लड़की पढ़ लिख करके हाथ से निकल गई, जो लड़की पढ़ी लिखी रहती है वो जितना अच्छे से आपके घर को संभाल सकती है उतना अच्छे से एक अनपढ़ लड़की कभी भी नहीं संभाल सकती। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? एक लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो आपके बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दे सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा देना ज़्यादा ज़रूरी है।
लड़कियों को शिक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है पुरुष प्रधान सोसाइटी है। इसमें कोई भी पुरुष अपनी प्रधानता को त्यागना नहीं चाहता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो गई तो वो फिर अपने डिसीजन खुद लेना चाहेगी, और पुरुष इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई लड़की खुद के लिए स्टैंड ले या खुद उस घर में उसका डिसीजन चले। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आप पढ़ ले रही हैं। मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं अकेले पढ़ गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। तो डियर, आप शुरुआत करिए, आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करिए और एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग सपोर्ट करेंगे। आप मेरे कहने पे करके तो देखिए। और अभी जो हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो एक टाइम आएगा वो खुद कहेंगे आप नहीं पढ़ना चाहिएगा या आप कुछ नहीं करना चाहिएगा। वो खुद कहेंगे कि जाइए मैं ये कर देता हूँ, आप पढ़ाई करिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।